नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सपोज टुडे न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। पूर्व वित्त मंत्री और विधायक तरुण भानोत ने कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि शिवराज जी ने जो लाडली बहना योजना शुरू की है उसमें 1000 रुपये प्रतिमाह देने का प्रावधान किया था। सौदे से बनी सरकार के मुखिया लाडली बहनों के साथ सौदा करना चाहते हैं। शिवराज सिंह 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1250, 1500, 1750 करने की बात कह रहे हैं। 250 रुपये बढ़ाकर लाडली बहनों से सौदा करना चाहते हैं। यदि बहनों को 3000 रुपये देने की मंशा थी तो 3000 रुपये देने की योजना लेकर आते, लेकिन शिवराज सिंह की मंशा तो सौदे की है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने विधानसभा में स्वीकृत जन कल्याणकारी योजनाओं को धनराशि आवंटित नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रही झूठ और लूट की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, कल्याणी पेंशन, दिव्यांग पेंशन तथा पैसा देना बंद कर दिया। उन्होंने दावा किया कि 2500 से अधिक बेटियां ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है, लेकिन 50% कमीशन वाले मामा की सरकार ने उनके कन्या विवाह योजना की सहायता राशि आज तक नहीं दी है। इससे करीब 20 लाख से अधिक बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों को 600 रुपये प्रतिमाह की राशि नहीं मिल रही। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग की पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को पिछले साल का छात्रवृत्ति का वितरण नहीं हुआ। क्या शिवराज दलित और आदिवासी भांजे भांजियों से उनकी शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं? उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23, 23 व 24 के अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का केवल 40% भुगतान छात्र छात्राओं को किया गया है। छात्र छात्राओं की शेष 60% राशि का भुगतान नहीं हुआ है। 21 और 22 के 30,000 छात्र छात्राओं की राशि भी रुकी है। क्या शिवराज जी दलित भांजे भांजियों से उच्च शिक्षा का हक छीन रहे हैं? अभी कुछ देर पहले प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने राखी के कई तोहफे बहनों को देने की शाब्दिक घोषणा की है। अभी मुझे हमारे एक फोटोग्राफर साथी बता रहे थे, तरुण भाई को, उन्होंने वो तस्वीर बताई है कि सैकड़ों बहनें राखी लेकर उनसे मिलने के लिए बैठी हैं। झूठ, फरेब और धोखे का अध्याय अब लगभग समाप्ति की ओर है। उन्हीं महत्वपूर्ण फरेब कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्दाफाश करने के लिए इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में अकाट्य और प्रामाणिक तथ्य प्रेस नोट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 18.5 वर्ष से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अधिकतम समय, लगभग पूरा ही समय, अगर हम उमा जी के छोटे से कार्यकाल को और स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब के कार्यकाल को छोड़ दें तो शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे। तो मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उनने जो घोषणाएं की थी और उनने घोषणा करने के बाद उन घोषणाओं में से घोषणाओं की संख्या तो असंख्य, जो कुछ योजनाएं शुरू की थी वो भी उन्हीं के कार्यकाल में, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की सरकार में बंद कर दी गई। मैं उनका डिटेल भी अभी आपको दूंगा, आंकड़ों के साथ दूंगा, सरकार के पत्रों के साथ दूंगा। आपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जिसमें मैं ये बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि जब 15 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ हुई थी तो हमने उस सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये किया था। पर आप जो उनके हितग्राही हैं, हमारी वृद्ध माताएं, बहनें, जिनके पति नहीं है, जो विधवा भी हैं, उनके लिए जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन थी, वो जिनकी संख्या लगभग 20 लाख से भी अधिक है, और हमारे दिव्यांग भाई बहन, उनके खातों में पिछले 3 माह से भी अधिक हो गए, वो पैसा नहीं पहुंचा। क्या वो मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं है? क्या उनको सबसे अधिक इस पैसे की आवश्यकता नहीं है? तो आप जो आगे घोषणाएं कर रहे हैं उनको कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। इसी के साथ आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं अनुसूचित जाति के, जनजाति के हमारे भाई बहनों के उत्थान के लिए, छात्रों के उत्थान के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो मध्य प्रदेश में चालू थी, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने की, वो 2022-23 और 2023-24 में आज तक नहीं मिली है, जिसके कारण उन शैक्षणिक संस्थाओं में जहां वो पढ़ रहे थे, बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाल दिया क्योंकि उनके माँ बाप के पास ये पैसा नहीं था कि वो भर सके। इसका जवाबदार कौन है? माननीय शिवराज सिंह जी।
क्या भारतीय जनता पार्टी की आपकी सरकार, जिसके आप मुख्यमंत्री हैं, मुखिया हैं, वो जवाबदार नहीं है? जी ने लाडली बहना योजना का बड़ा जोर शोर से डंका पीट कर प्रचार किया, 1000 रुपये दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मामा, इन लाडली बहनों को, हमारी माताओं को 18.5 वर्ष क्यों इंतजार कराया आपने? 2004 में जब आपकी सरकार आई थी, अगर आप इसको शुरू कर देते तो प्रति माह कितना पैसा हमारी माताओं बहनों को मिल रहा होता, खुशहाली होती, संपन्नता होती। आपको आज चुनाव के समय ये झूठी घोषणाएं और ढकोसलेबाजी नहीं करनी पड़ती। पूरी तरह से हमने ये कहा, माननीय कमलनाथ जी ने ये कहा है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर बिना भेदभाव के, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, बिना भेदभाव और बंधनों के हम अपनी सभी माताओं बहनों को 1500 रुपये प्रति माह महिला सम्मान के रूप में उपलब्ध कराएंगे। अभी तो आपकी योजना ही पूरी लागू नहीं हो पा रही, क्योंकि हमारी जो हम कहते हैं वो जो कमलनाथ जी कहते हैं वो करते हैं। जब उन्होंने कहा तो आपको नियम ही कई बार बदलने पड़ गए कि आयु इतनी कर दो, ये सीमा हटा दो, ये बंधन हटा दो, अब ट्रैक्टर वालों को भी शामिल कर दो। मामा, आप कांग्रेस पार्टी की, माननीय कमलनाथ जी की बातों को सुनकर उनका अनुसरण करना चाहते हो, पर आपके पास योग्य लोग नहीं हैं जो सही तरीके से उन योजनाओं को बना भी सके, उनके नियम कायदे भी बना सके। इसलिए मध्य प्रदेश की माताएं बहनें आपके ऊपर विश्वास अब नहीं रखती हैं, पूरी तरह से उनका विश्वास आपके ऊपर है। हमारा देश हमेशा से, पौराणिक काल से कुछ ऐसी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको मानता चला आ रहा है। परंतु बहुत दुख होता है कि जब उन मान्यताओं परंपराओं के अनुसार जो हमारे त्यौहार होते हैं, और ख़ास तौर पर रक्षाबंधन जैसा पवित्र त्यौहार जो भाई बहनों के बीच में, मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा बंधन है जिसकी बड़ी बड़ी मिसालें भी हमारे समाज और देश के सामने हैं कि वहाँ झूठ नहीं बोला जाता। रक्षा की, सुरक्षा की गारंटी होता है वो रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार, और उसमें बांधे जाने वाला वो स्नेह और प्यार का बंधन। उस त्यौहार को भी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं ने राजनीति बीच में लाकर कलंकित करने का प्रयास किया। मैं तो ये कहूंगा, बहुत बड़ा सम्मेलन, सरकारी खर्च पर हजारों की संख्या में हमारी माताओं बहनों को गाड़ी में बिठाकर भोपाल में लाना, और उसके बाद ये कहना कि रक्षाबंधन के उपहार उनके भाई मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी उनको देंगे, तोहफा देंगे। ये अपने आप में, जैसा मैंने पहले कहा कि राखी जैसे पवित्र त्यौहार को भी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करके एक पाप किया जा रहा है। और जब हमारी माताएं बहनें वहां पहुंचती हैं तो उनको तोहफा क्या मिलता है? बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो भी उनके आधिकारिक या अधिकृत या अनधिकृत जो स्पीच राइटर हैं, जो उनका भाषण बनाते हैं, वो अपनी अकल का इस्तेमाल भी उसमें नहीं करते। सावन के महीने में, वो एक कहावत तो हमने सुनी थी, सावन के अंधे को, आप सबने भी सुनी हो। तो सावन के महीने में 450 रुपये में घरेलू गैस का सिलेंडर बहनों को दिया जाएगा। मेरी जानकारी के और जो हमारा सनातन धर्म का कैलेंडर है उसके हिसाब से तो सावन का महीना अगले 4 दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये 450 रुपये का सिलेंडर से सावन के महीने में दिया जाएगा बहनों को, माताओं को। कैसे देंगे, किसको देंगे, और सिर्फ सावन के महीने में क्यों दिया जाएगा? हमने कहा, माननीय कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, और जिसको मध्य प्रदेश की आम जनता भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही बिना भेदभाव के
इस महंगाई के दौर में हमारी माताओं बहनों को निजात दिलाने के लिए हम 500 रुपए में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। हमने माह नहीं कहा, हमने ये कहा कि 500 रुपए प्रति माह उनको जो सिलेंडर लगेगा वो हमेशा उपलब्ध कराएंगे। साथियों, एक बहुत गंभीर बात मैं आप सबके सामने और रखना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले वर्ष, जब उनको पता है कि उनको सत्ता में नहीं रहना, वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, अगले वर्ष हम शराब की उन दुकानों को बंद कर देंगे जहां हमारी माताएं बहनें 50% से अधिक संख्या में कहेंगी कि यहां शराब की दुकान नहीं होना चाहिए। मैं बड़े आदर के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता, इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री साध्वी उमा भारती जी ने कहा था कि शराब की दुकान बंद कर दो छोटे भैया, बंद नहीं हुई। पत्थर भी उनने उठाया, वो पत्थर उछला भी, उसके बाद भी शराब की दुकान बंद नहीं हुई। इसी भोपाल में, राजधानी में, महिला महीनों तक अनशन पे बैठी रही कि भैया शराब की दुकानें बंद कर दे, बंद नहीं की गई। इसी में एक बात और जोड़ी गई कि हमारी सरकार ने हाथों को बंद कर दिया। मैं बड़े आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो आहते शुरू किसने किए? वो आहतों की परंपरा मध्य प्रदेश में आई कहां से थी और किसने शुरुआत की थी? और आपने तो एक नई परंपरा और डाल दी कि विदेशी देशी एक ही जगह बिकेगी, जिससे जगह जगह कानून व्यवस्था खराब भी हो रही है। शराब की दुकानें आपने कहा हम कम करेंगे, आपने उनको डबल कर दिया। मैं आपका ध्यान इसलिए और आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं और जो कोई उनके कान में कुछ कहता है वो उसमें घोषणा कर देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर चुनाव में थोड़ा समय और बढ़ गया होने में, आचार संहिता लगने में, तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा की सीटें हैं और मध्य प्रदेश में कहीं 230 जिलों के निर्माण की घोषणा ना कर दे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो जिला मुख्यालय रहेगा, और वो कर भी सकते हैं। साथियों, हमेशा से हम सबका ये मानना रहा है कि चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी सरकारें हो, ये तंत्र तभी ठीक ढंग से चलता है जब हिसाब किताब की व्यवस्था और अर्थ की व्यवस्था ठीक हो। शायद माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोच नहीं रहे हैं बोलने से पहले कि जो घोषणाएं वो कर रहे हैं वो कैसे पूरी करेंगे। उनकी सिर्फ मुझे जो दिख रही है भावना, और मध्य प्रदेश के लोगों को भी महसूस हो रहा है, वो ये है कि हेमेन केन येन केन प्रकारेण कैसे भी करके झूठ सच सब बोलकर सरकार बना ले, बाद में तो कुछ होना नहीं है। और मैं बात ये सिर्फ राजनीतिक अंक लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, यह मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ प्रस्तुत। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें एक्सपोज टुडे न्यूज के साथ। नमस्कार।